अगर देखोगे तो L माइनस एच अपॉन एल, यही टेन थीटा किसके बराबर है? L माइनस एच बाई एल के बराबर। ये L माइनस एच और ये L। तो बस हमको H का वैल्यू निकाल लेना है, अपना काम हो जाएगा। और H कहां से आएगा? जितना वॉल्यूम यहां पर है लिक्विड का उतना ही वॉल्यूम यहां पर होगा। तो इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियली वॉल्यूम कितना है? बेस एरिया इंटू हाइट, L स्क्वायर इंटू 12/3। फाइनल वॉल्यूम समझना। ये सामने एक ट्रेपेजियम जैसा दिख रहा है और पूरा अंदर L डेप्थ तक, ये L लेंथ का कंटेनर है, तो ये जो ऐसे ट्रेपेजियम दिख रहा है पूरा अंदर L डेप्थ तक वही है। तो ये सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड इनटू अंदर का डेप्थ L, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। और ये ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू गैप बिटवीन देम, ये तो आ गया इसका, इंटू अंदर डेप्थ कितना है L, तो ये सरफेस एरिया इंटू अंदर का थिकनेस, वॉल्यूम आ गया। सो L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4L इज इक्वल्स टू 3L प्लस 3H। तो H का वैल्यू आ गया L/3। H का वैल्यू L/3 आ गया, तो L माइनस एच अपॉन एल इज इक्वल्स टू A अपॉन G। L माइनस L/3 अपॉन L is A upon G. 2/3 is equals to A upon G. So A equals to 2G/3। इतना एक्सेलरेशन देंगे तो लिक्विड बाहर नहीं गिरेगा, इसके बाद गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक यू ट्यूब है, इस यू ट्यूब में एक लिक्विड भरा हुआ है, दोनों साइड में H हाइट पर। तो अभी दोनों तरफ का लेवल सेम था। नाउ द लिक्विड इज एक्सेलरेटेड, ट्यूब इज एक्सेलरेटेड। ट्यूब इज accelerated horizontally by acceleration A. Find difference in column height. दोनों तरफ के कॉलम हाइट में कितना डिफरेंस आ जाएगा? जैसे कंटेनर होता है, कंटेनर में ऐसा एक्सेलरेट कराते तो इस तरह से हो गया, यूट्यूब में भी बिल्कुल वही होने वाला है। जब इधर एक्सेलरेट कराएंगे तो इधर लिक्विड ऊपर चढ़ेगा, इधर नीचे।
इधर लिक्विड थोड़ा ऊपर चला गया और इधर नीचे आ गया। ये हो गया h प्लस एक्स और ये हो गया कुछ h माइनस एक्स। बिल्कुल ये इस तरह से जैसे कंटेनर में हो जाता है, बस यहाँ पे पानी नहीं है तो ये दो एक्सट्रीम समझ लो कंटेनर का। ऐसे ये इंक्लाइंड हो चुका होगा, वही वाला रूल फॉलो करते हुए tan थीटा a अपॉन जी। ये एंगल थीटा है। ये बेस का जो लेंथ है ये 2h के बराबर है। ये हम लोग को दिया हुआ है। हम लोग को बताना है कि x का कॉलम डिफरेंस कितना है। तो इधर h प्लस एक्स है, इधर h माइनस एक्स है, इन दोनों का डिफरेंस। तो अगर x आ जाएगा तो काम हो जाएगा। तो एक्सेलरेट कराने पर इधर ऊपर गया, इधर नीचे गया। अब tan थीटा, यहाँ ये जो एंगल बना होगा, दिस tan थीटा इक्वल्स टू a अपॉन जी। एट द सेम टाइम इस tan थीटा को तुम ज्योमेट्री से लिख सकते हो। तो ज्योमेट्री से लिखोगे तो ये वाला कितना हो गया, h प्लस एक्स, ये h माइनस एक्स। तो इसको जरा सा एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये वाला कितना हो जाएगा, h प्लस एक्स माइनस एच माइनस एक्स, यही ये हाइट हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल्स टू h प्लस एक्स माइनस एच माइनस एक्स, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2h। तो यहां से tan थीटा का वैल्यू आ गया 2x बाई 2h, मतलब x अपॉन h। सो a अपॉन g इज इक्वल्स टू x अपॉन h। x का वैल्यू आ गया ah बाई जी। ये तो x का वैल्यू आ गया। हम लोग को निकालना है कॉलम का डिफरेंस। तो h1 माइनस h2, h1 माइनस h2, तो h प्लस एक्स माइनस h माइनस एक्स, यही डेल्टा h है। इसका वैल्यू 2x हो गया। x का वैल्यू अपने पास ah बाई जी आया है, तो ये 2ah अपॉन जी, ये दोनों तरफ का कॉलम डिफरेंस होगा। बात क्लियर है? अच्छा, अगर तुमसे पूछा जाए कि क्या इन दोनों पॉइंट पर प्रेशर सेम है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर लिक्विड में प्रेशर सेम है? नहीं, सेम नहीं है, क्योंकि ये लिक्विड एक्सेलरेटेड है, हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड है। हम लोग को पता है कि यहाँ और यहाँ में प्रेशर में डिफरेंस है। इन दोनों पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस अगर लिखना है, रो ए एल, एल का वैल्यू यहाँ पर 2h है, रो ए एल। किस तरफ का प्रेशर ज़्यादा होगा? सूडो फोर्स इधर लग रहा है ma, तो इधर ज़्यादा प्रेशर है, उधर कम है, इसीलिए हाइट इधर ज़्यादा है। ये वाला जो रिजल्ट है ना tan थीटा a अपॉन जी, ये एक ही लिक्विड पूरे कंटेनर में भरा हुआ है तभी वैलिड है। अगर नहीं है एक लिक्विड तो फिर ये रिजल्ट डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो सकता है। एक सिचुएशन देखते हैं। जैसे इसमें ये जो YouTube दिख रहा है अपने को, इसमें बॉटम का लेंथ 2h, इसमें 2 रो डेंसिटी का लिक्विड है और दोनों साइड h कॉलम हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है जिसका डेंसिटी रो है। अभी बिल्कुल ये इस तरह से था सिस्टम। फिर इसको इधर एक्सेलरेट कर दिया विथ एक्सेलरेशन g/2। फाइंड डिफरेंस
इन कॉलम हाइट। दोनों तरफ कॉलम हाइट में क्या डिफरेंस आएगा। अब यहां पर tan थीटा a/g वाला हिसाब किताब नहीं चलने वाला है। सॉल्व करते हैं, एकदम बेसिक से समझते हैं कि हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। और एक और चीज है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर भी प्रेशर सेम नहीं करेंगे इवन इन द सेम लिक्विड। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेटेड है। तो जब ये इसको इधर एक्सेलरेट किए हैं तो थोड़ा सा इधर से ऊपर गया होगा, इधर से नीचे आया होगा। तो जरा उस समय का फोटो बनाकर देखते हैं। एक्सेलरेट किए तो इधर से थोड़ा सा ऊपर आ गया। तो ये थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करेगा तो ब्लू वाला लिक्विड थोड़ा ऊपर चला गया, यहां से थोड़ा कम हो गया। इधर ये रेड वाला लिक्विड और यहां ये रेड वाला लिक्विड थोड़ा इस कॉलम में आ चुका है। तो ये वाला हाइट h के बराबर है। सपोज ये डिस्टेंस x हो गया, तो ये वाला लेंथ हो गया 2h माइनस एक्स, ये x और ये वाला h माइनस एक्स के बराबर। ये उस टाइम का सिचुएशन मान लेते हैं जब ये एक्सेलरेट कराने के बाद इधर का कॉलम ऊपर और इधर का कॉलम नीचे आया। हमको कॉलम डिफरेंस चाहिए, तो इधर h प्लस एक्स है और इधर h माइनस एक्स है। x का वैल्यू आ जाएगा तो काम हो जाएगा। अब क्या करने वाले हैं हम लोग यहां पर समझते हैं। क्या हम tan थीटा a/g अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। यहां और यहां का प्रेशर सेम कर सकते हैं क्या? यहां और यहां तो वैसे भी नहीं कर सकते, अलग अलग लिक्विड है। यहां और यहां कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेलरेटेड है। तो फिर क्या कर सकते हैं? हम दो अलग अलग पॉइंट का प्रेशर सेम नहीं कर सकते, एक ही पॉइंट का प्रेशर तो सेम कर सकते हैं ना। मतलब सपोज दिस पॉइंट इज पॉइंट 1 है ना, या पॉइंट ए, लेट्स कॉल इट पॉइंट ए। जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए का प्रेशर हम दो तरीके से लिखेंगे। लिख तो पॉइंट ए का ही प्रेशर रहे हैं, दोनों तरीके से जो लिखेंगे वो सेम होना चाहिए। दो तरीका मतलब एक बार इधर से लिखते हुए आएंगे पॉइंट ए का प्रेशर और एक बार इधर से लिखते हुए आएंगे। दो तरीके से लिखेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। कर देते हैं। तो पहले ऐसे आ रहे हैं, ये पहुंचे पॉइंट ए पर, तो पी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? मान लेते हैं यहां पर पी नॉट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो पी नॉट प्लस लाल वाले लिक्विड का डेंसिटी रो है, रो जी एच प्लस रो की जगह 2 रो हो जाएगा ब्लू वाला लिक्विड का, 2 रो जी इंटू एक्स। ये पहुंच गए पॉइंट ए पर, ये पॉइंट ए का प्रेशर हो गया। अब इसी प्रेशर को हम दूसरे तरीके से लिख रहे हैं। ऐसे पहुंचे तो क्या लिखेंगे? पी नॉट प्लस रो जी एच माइनस एक्स। फिर यहां से यहां जाएंगे। अब एक्सेलरेशन उधर है तो सूडो फोर्स इधर लग रहा है, तो इधर प्रेशर वेरी कर रहा है ना, बढ़ रहा है। कितना? रो ए एल, तो प्लस रो ए का वैल्यू g/2 है और l का वैल्यू x है, तो रो इंटू g/2 इंटू एक्स। यहां पहुंच गए।
फिर यहाँ से यहाँ गए और बढ़ा, कितना, डेंसिटी 2 रो है, रो इंटू ए का वैल्यू g/2 इंटू एल का वैल्यू 2h माइनस एक्स। तो ये पहुंच गए पॉइंट ए पर, तो ये पॉइंट ए का प्रेशर हो गया। तो ये दो तरीके से हम पॉइंट ए का प्रेशर लिखे और अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं। पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस 2 रो जी एक्स इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच माइनस एक्स प्लस रो जी x/2 प्लस 2 रो से ये चला गया तो रो जी इंटू 2h माइनस एक्स। ये पी नॉट कैंसिल हो गया और पूरे में से रो जी कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाएगा h प्लस एक्स इज इक्वल्स टू h प्लस 2x इज इक्वल टू एक मिनट, हाँ ठीक है, h प्लस 2x इज इक्वल टू h माइनस एक्स प्लस x/2 प्लस 2h माइनस एक्स। इसमें से ये h गया, तो इधर हो जाएगा 3x माइनस x/2, नहीं ये x भी कैंसिल हो गया, तो 2x माइनस x/2 इज इक्वल टू 2h। 3x/2 इज इक्वल टू 2h, x का वैल्यू आ गया 4h/3। ठीक है, अब दोनों तरफ जो लेवल का डिफरेंस है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एच प्लस एक्स माइनस एच माइनस एक्स। सो डेल्टा एच इक्वल्स टू 2x 8h/3। तो ये आ गया दोनों तरफ का जो कॉलम हाइट का डिफरेंस है। तो यहाँ पर अब डायरेक्टली वो वाला रिजल्ट नहीं लग सकता था, तो हम लोग बेसिक से सॉल्व कर लिए। यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन में थोड़ा सा हम लोग से मिस्टेक हुआ है, ये हम लोग गड़बड़ किए, माइनस एक्स उड़ा दिए, ये तो ऐड होगा, कोई बात नहीं, अब करेक्ट कर लेते हैं। तो इधर ये हो जाएगा 4x माइनस x/2, दिस इज इक्वल्स टू 2h। तो 8 माइनस एक्स 7x/2 इज इक्वल्स टू 2h, x इक्वल्स टू 4h/7। तो डेल्टा h दोनों तरफ का जो लेवल का डिफरेंस रहेगा वो हो जाएगा h प्लस एक्स माइनस h माइनस एक्स, दैट इज 2x, मतलब डेल्टा h इज 8h/7। ये दोनों तरफ का लेवल का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक इंक्लाइन प्लेन है,
इंक्लाइंड प्लेन पर एक कंटेनर है जो कि इधर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। इसमें लिक्विड भरा हुआ है। इंक्लाइंड प्लेन वाला जो लेवल है, इससे ये लिक्विड सरफेस अल्फा एंगल पर है। फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा। तो ये जो लिक्विड का फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस इंक्लाइंड प्लेन के सरफेस से कितना एंगल बना रहा है, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो वही वाला चीज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे कि लिक्विड के फ्री सरफेस पर जो पार्टिकल है, नेट फोर्स विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर जो होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए और अपना काम हो जाएगा। तो करते हैं। ये अल्फा एंगल बना रहा है। इधर वाले पार्टिकल पर देखें तो एक तो DMG ऐसे लग रहा है, तो इधर हो गया DMG cos थीटा और इस तरफ DMG sin थीटा, और एक्सेलरेशन इधर जा रहा है तो इधर सूडो फोर्स हो गया DMA। ये हो जाएगा DMG cos थीटा, DMG sin थीटा, ये DMG का दो कंपोनेंट कर लिए और इधर सूडो फोर्स DMA। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स DMA इस तरफ लग रहा है, DMG sin थीटा इस तरफ, तो नेट हम इस तरफ बोल सकते हैं कि DMA माइनस DMG sin थीटा। इस तरफ हो गया DMA माइनस DM इंटू जी साइन थीटा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये DF नेट। तो ये जो भी नेट फोर्स है ये इस फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये एंगल हो गया अल्फा। tan अल्फा दिस अपॉन दिस, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू DM इंटू A माइनस जी साइन थीटा अपॉन DM इंटू जी कॉस थीटा। DM का वैल्यू कैंसिल, tan अल्फा इक्वल्स टू A माइनस जी साइन थीटा अपॉन जी कॉस थीटा। यह आ गया अल्फा का वैल्यू, tan इनवर्स A माइनस जी साइन थीटा अपॉन जी कॉस थीटा। अगर इस कंटेनर को छोड़ देते, ये स्मूथ सरफेस होता और ये इसको रिलीज कर देते, तो ये जी साइन थीटा एक्सेलरेशन से जा रहा होता। अगर स्मूथ सरफेस पे स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर ये कंटेनर रखा होता तो ग्रेविटी की वजह से ये जी साइन थीटा एक्सेलरेशन अचीव करता। तो अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू जी साइन थीटा है तो यहां देखोगे तो tan अल्फा जीरो, अल्फा जीरो होने का मतलब है जो फ्री सरफेस है वो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल ही बना हुआ होगा। तो इस बात को हम लोग याद रख सकते हैं, वैसे जब भी कैलकुलेट करना होगा तो कर लेंगे। चलते हैं आगे। अब हम लोग लिक्विड को रोटेट करा कर देखते हैं। तो हेडिंग डालेंगे रोटेशन ऑफ अ कंटेनर। कंटेनर के साथ लिक्विड भी रोटेट कर रहा होगा डेफिनेटली। तो लिक्विड को एक्सेलरेट कराकर देखें, अब रोटेट कराकर देखते हैं। रोटेशन ऑफ अ कंटेनर।
एक कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, कुछ हाइट h तक, इसका रेडियस r है। अब हम लोग क्या किए कि इस कंटेनर को ऐसे इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमा दिए विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो अगर इसको घुमा देंगे तो फिर हमको दिखेगा कि लिक्विड का शेप ऐसा नहीं रहेगा, फ्री सरफेस ऐसा प्लेन नहीं रहने वाला है, फ्री सरफेस कुछ कर्व टाइप का बन जाएगा। जैसे ये हम लोग घर में भी करके देख सकते हैं, मतलब एक कंटेनर में, बाल्टी में तुम पानी भरे और पानी को हाथ से पूरा ऐसे ऐसे घुमा दिए, ऐसा डेफिनेटली किए होगे कभी ना कभी। तो पानी को अगर ऐसे ऐसे घुमा दोगे ना तो तुम देखोगे कि पानी जो है वो घूमते हुए कुछ अंदर इस टाइप का लिक्विड का ऐसा सरफेस बना हुआ है। तो ऐसे प्लेन सरफेस नहीं रहा, ऐसा कर्व टाइप का एक शेप ले लेता है। तो अब इसी से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम लोग इसको रोटेट कराए, इसका शेप, सपोज ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इसके अबाउट घूम रहा है, तो ये कुछ इस टाइप का शेप आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमा। अब यहां पर ये जो शेप ले रहा है, इस शेप को बोलते हैं पैराबोलॉइड। ये जो ऐसा शेप होगा ये पैराबोलॉइड है। पैराबोलॉइड क्या होता है? जैसे 2D में ये जो कर्व दिख रहा है,